हमारे साथ हरजोत सिंह हैं। दिल्ली के छतरपुर के रहने वाले हैं। पढ़ाई और काम के लिए यूक्रेन गए। जंग छिड़ गई और वहाँ जब निकलने की कोशिश की उसी दौरान गोली लग गई। करीब 1 महीने दिल्ली और यूक्रेन के अस्पताल में एडमिट रहे और अब घर वापस लौटते हैं। बात करते हैं उनसे। अब कैसी हालात है आपकी? सर पहले से बेटर है, पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। जो मेरी जर्नी थी वहाँ से यहाँ तक की, सर ये नहीं कह सकते कि बहुत इजी थी, बहुत हार्ड थी, क्योंकि उस वक्त हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तो उनके बीच में मैं भी अपने वहाँ जहाँ मैं रहता था एकेडमी स्टच को, वहाँ से मैं वोक्जाना के लिए निकला, क्योंकि वोक्जाना से ही मेन स्टेशन से मेट्रोज मिलती हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ पे हमें बोर्डिंग के लिए नहीं चढ़ने दिया। तो फिर हमने उसके बाद से आके ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया? नहीं सर, ट्रेन में नहीं चढ़ने दिएगा हमें। तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने बाहर से आके प्राइवेट टैक्सी हायर करी। तो उस वक्त वो उनके बहुत डिमांडिंग में थी, कोई $3000 कोई कुछ। तो हमने हार्डली $1000 में डील फाइनल करके हम निकल पड़े। हमने 3 चेक पॉइंट्स क्लियर करे। जैसे हम तीसरे पे चेक पॉइंट पे पहुँचे तो वहाँ से हमें उन्होंने वापस भेज दिया कि आप आज नहीं, आप कल ट्रैवल करिएगा मॉर्निंग में। तो हम लोग वापस आए। तो जैसे ही सर हमने सिटी के अंदर एंट्री किया तो हम पे शूट स्टार्ट हो गया। जो फर्स्ट बुलेट थी वो सर, मैं बैक साइड पे बैठा हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो फर्स्ट जो मिरर क्रॉस करके गई थी, जिसके बाद कि मैं होपलेस हो गया था। तो हम सब कार के नीचे बेस में वहाँ बैठ गए थे। उसके बाद हम पे कंटिन्यू फायरिंग हुई। अपनी जान बचाने के लिए हम गाड़ी से बाहर निकले। हमने जैसी गाड़ी से बाहर निकले, हम पे कंटिन्यू फायरिंग स्टार्ट होनी स्टार्ट होगी। तो मेरे लेफ्ट कौन फायरिंग कर रहे थे और कितनी गोली लगी आपको? सर ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मैं भी होपलेस था। तो यूरोप में जल्दी शाम हो जाती है, ऊपर से स्नो पड़ रही थी। तो मैं ये नहीं देख पाया कि वो यूक्रेनियन या रशियन थे। ये इस चीज़ का मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मेरे को इतना ज़रूर पता है कि वो 7 से 8 बंदे थे जो लेफ़्ट और राइट दोनों से फायरिंग कर रहे थे। बट लेफ़्ट हैंड साइड से सर ये है कि वहाँ पे वॉल थी, जिसकी कि मैं किनारे सपोर्ट करके अपने आप को मैंने लेफ़्ट साइड से बचा लिया। बट मैं राइट साइड से मेरे को गोली लगी। जो पहली गोली लगी थी वो मेरी सर चेस्ट के अंदर लगी थी, जो कि साइड से क्रॉस करके मेरी चेस्ट के अंदर गई थी, जिसके कारण मेरे चेस्ट और लीवर दोनों में डैमेज हुआ है। उसके बाद सर जो सेकंड गोली थी वो मेरी लात में लगी थी, जिसमें सर यहाँ से इन है, यहाँ से आउट है, जिसका ऑपरेशन हुआ है अब। जो थर्ड थी सर, जो वो टच करके गई थी इस पैर में, जिसके कारण ये मेरे को नीचे कोई टच करे तो मेरे को कुछ नहीं पता लगता, सेंसेशन ख़त्म है। और बाकी जो 2 बुलेट थी सर वो यहाँ लगी थी ऊपर, जिसके कारण ये मेरा हाथ पूरा रुका हुआ है। इस हैंड में मेरे कोई मूवमेंट और कोई ग्रिप कुछ नहीं है सर। अब हालत कैसी है उस? सर अगर पहले वाले टाइम को देखूं तो सर पहले के टाइम के मुकाबले बढ़िया है, क्योंकि पहले मैं अकेला था, अब मैं फैमिली के साथ हूँ। तो वहाँ से फिर कैसे आए आप? वहाँ से आपने टेलीविज़न के ज़रिए गुहार लगाई भारत सरकार से, फिर भारत सरकार ने कैसे मदद किया क्या? सर बिल्कुल, जैसे 27 तारीख को जब मेरे को गोली लगी तो उसके बाद मेरे को 2 तारीख को जब होश आया तो मेरे को डॉक्टर्स ने सारी सिनेरियो बताया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे को मेरा मोबाइल वगैरह सब दिया। तो उस वक्त मैंने सर वहाँ पे जो कीव में हमारी एम्बेसी है, मैं उनके कांटेक्ट में आने की कोशिश करी। मैंने 170 कॉल्स डायल करी, जिसमें से कि मेरे को किसी का रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैंने फिर ट्राई किया, मेरी एक कॉल एक्सेप्ट की, उसका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं धीरे धीरे मीडिया में आया। फर्स्ट मैं NDTV से कनेक्ट हुआ था। सो NDTV ने इसकी सपोर्ट से मेरी आवाज़ आगे उठी। सो जिसके कारण कि सर वहाँ पे जो एम्बेसीज थी उनकी कॉल बैक आने लगी, धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा। फिर वहाँ से मेरे को एम्बेसी कार में लवीव तक लेके जाया गया। फिर लवीव से मेरे को पोलैंड के लिए शिफ्ट किया गया। फिर पोलैंड से सर मैं आगे जो हमारे इंडियन आर्मी है C-17, फिर उसके थ्रू मैं सर इंडिया पहुँच सका। इंडिया। फिर उसके बाद भारत सरकार जब लेकर आई, फिर उसके बाद कहाँ आप एडमिट हुए हैं और कैसे कैसे क्या? सर जब मैं इंडिया आया तो भारत सरकार की सहायता से मेरे को आयर अटेम्प्ट किया गया था, जिसमें कि मैं सिर्फ 1 रात ही रहा था। तो अगले दिन मेरे को उन्होंने बेस हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पे मेरा सर पूरा ट्रीटमेंट हुआ था। जो चेस्ट से जो भी लात वगैरह का ऑपरेशन सब कुछ हुआ था। उसके बाद सर मैं वहीं पर रहा था बेस हॉस्पिटल में, वहीं पर ही सारी देखभाल की गई थी। अब डॉक्टर क्या बता रहे हैं? अभी भी आपको चलने में तकलीफ हो रही थी? बिल्कुल सर। घर में आपके सब लोग परिवार घर आ रहे थे, वेलकम कर रहे थे, तकलीफ हो रही थी आपको चलने में? बिल्कुल सर, क्योंकि मैं अभी इस टांग पे अपने वेट नहीं डाल सकता, क्योंकि इसमें प्लेट्स पड़ी हैं स्टील की इस टांग में। तो अभी मैं इस पर वेट नहीं डाल सकता।
स्लोली सब कुछ रिकवर होगा। बाकी डॉक्टर्स ने जो आज जब डिस्चार्ज के टाइम मेरे को यही बताया था कि पूरी बॉडी रिकवर होने में 1 साल से 1.5 साल लगेगा। हाथ में भी तकलीफ है आपको? बिल्कुल सर, मेरा हाथ वर्किंग नहीं है, ग्रिप ही नहीं है, सेंसेशन ही नहीं है मेरे साथ में। इसकी भी थेरेपी चलेगी अब, इसलिए सर इसकी थेरेपी चलेगी। बिल्कुल सर, अब 1 साल से 1.5 साल डॉक्टर ने टाइम दिया कि पूरी बॉडी रिकवर होने में इतना टाइम लगेगा। लेकिन 5 गोली आपको लगी, लेकिन आपका हौसला बिल्कुल नहीं दिखा। सर हौसला ये होता है सर, कुछ चीज़ें ना हम ये नहीं कह सकते कि मैं करके जाऊंगा। कुछ चीज़ें सर इंटरनली आती है जो विल पावर स्ट्रांग होती है। जब मेरे को पहली गोली लगी मैंने अपना उम्मीद खो दी थी। मैं क्या, अब इतनी गोलियों में कहाँ मैं बचूंगा, ठीक है। मैंने खुद को कंट्रोल किया। मेरे को पेन हो रहा था, चेस्ट में सांस नहीं लिया जा रहा था, तो मैंने खुद को सपोर्ट किया कि हरजोत तू अपनी जान ही दे दे। मैं खड़ा होके सेंट्रल में छलांग मारने वाला था सड़क पे कि मेरे को दोनों साइड से गोलियां लगे, मैं यहीं मर जाऊं। पर मैं जैसे ही खड़ा हुआ वो गोली मेरी इस टांग पे लगी, मैं जहाँ से खड़ा होता मैं वहीं गिर गया। बट उसके बाद सर गोली लगी, मैं इतना बुरा तड़पा था ना सर, वो मूवमेंट मतलब मैं मुंह से बता रहा हूँ, बट जो मेरे साथ बीती है ना वो मैं जानता हूँ। बट उस वक्त ना मेरे अंदर एक उम्मीद जागी थी कि तू जहाँ से खड़ा हुआ वहीं गिरा है ना, तू मरता नहीं अब। उसी ने मेरे को सर आगे हौसला दिया था। चाहे मेरे 5 गोली लगी, 4 लगी, वो दर्द मेरे को पता है, बट जो जज्बा हौसला आया था ना उस वक्त मैंने अपने अंदर ठान लिया था कि अब नहीं मरता। मौत को हरा के आ गए। बिल्कुल सर, मेरे वाहिगुरु की कृपा थी, मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, ब्लेसिंग्स थी इनकी, मैं आज यहाँ पे हूँ। ठीक हो जाएंगे तो फिर जाएंगे वहाँ पर यूक्रेन? बिल्कुल सर, अभी तो फ़िलहाल फोकस मेरा खुद पे है कि मैं खुद को रिकवर करूं, क्योंकि खुद को रिकवर करना बेटर है सर सबसे पहले। क्योंकि मैं अगर सही चल पाऊंगा, क्योंकि राइट हैंड से मैंने लिखना है, सब कुछ राइट हैंड से ही है, तो खुद को पहले मैंने रेडी करना है। जिस दिन मैं हो गया सर, जो ऊपर वाले ने जर्नी लिखी है दोबारा स्टार्ट करेंगे। डर नहीं लगेगा फिर जाने वहाँ पर? डरना अब तो डर नहीं सर, अब तो ख़त्म हो गया डर। अब तो कोई डर नहीं सर, अब तो सिर्फ ये डर है कि उसकी रज़ा में रहना है बस। कोई गलत काम नहीं, कुछ नहीं, अपनी ज़िंदगी जीनी है, नई ज़िंदगी है। पहले मेरा 9 जुलाई को बर्थ था, अब मेरा 2 मार्च का बर्थ है। ये नई ज़िंदगी है सर मेरी बस। वहाँ के हालात अभी कैसे हैं? सर वहाँ के हालात जो मैंने वहाँ देखे थे सर, हालात तो बुरे हैं, बद से बदतर कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू बॉम्बिंग होती है, फायरिंग होती है। मैं हॉस्पिटल में था, तो हॉस्पिटल में भी हर चीज़ में ये है कि वहाँ पे 5 बजे के बाद कोई लाइट ऑन नहीं होगी, और वहाँ पे एक अलार्म बजता है, इमरजेंसी अलार्म। मैं रात को 2 बजे 3 बजे हमें बॉम्बिंग उठाती थी। फायरिंग तो वहाँ सर नॉर्मली है। मैंने अपनी आंखों से देखा है मिलिट्री के ट्रक के ऊपर बॉम्बिंग अटैक होते हुए, उनके चीथड़े उड़ते हुए सर। तो हरजोत, अब सरकार ने आपकी मदद की, वहाँ से प्लेन से लिख कर आए, यहाँ इलाज करवाया। क्या सरकार से और भी मदद आप चाहते हैं? क्या कुछ दरख्वास्त करेंगे? क्या चाहते हैं आप सरकार से, लोगों से? सरकार या लोग जो मैं तो सर पहले तो गवर्नमेंट का थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी कि मैं वहाँ से यहाँ तक ज़िंदा आ सका, अपनी फैमिली से मिल सका, आप सबके रूबरू हो सकता हूँ। तो बाकी सर मेरी यही सरकार से गुजारिश है, जहाँ उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है। क्योंकि अब आपके सामने रिपोर्ट्स हैं कि मैं 1.5 साल तक कुछ नहीं कर सकता। तो आगे की सर, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स जितनी गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी वो उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे हो चुकी है। अब इससे आगे की मेरी जर्नी, मेरी थेरेपी, सब कुछ, क्योंकि सर इस वक्त मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आपके सामने है। मेरे फादर 75 के हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक ब्रदर है, उसकी खुद की फैमिली है, वो कहाँ तक खींचेगा। तो फाइनेंशियली भी सर मैं इस वक्त ज़ीरो हूँ, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरा वहाँ पे भी सब कुछ एकदम से बंद हो गया। वो वॉर है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप बैंक वैंक कुछ भी करो, सब बंद है। तो इसीलिए सर मैं इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो हूँ। तो मेरी यही सपोर्ट है कि आगे की जो मेरी जर्नी है, चाहे वो फाइनेंशियली है, कुछ भी है सर, सपोर्ट किया जाए, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं, खुद को संभाल सकूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं सर। सरकार से चाहते हैं कि फाइनेंशियली मदद करे या कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि आपके फिजियोथेरेपी वगैरह ठीक से हो सके, या कोई और लोग सामने आए? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सपोर्ट चाहूँगा सर। इसमें कोई मैं गलत बात नहीं समझता। मैं बिल्कुल हेल्प चाहूँगा सर। क्योंकि जो ये मेरे साथ, मेरी बॉडी में या मेरे साथ जो चीज़ है सर, ये कोई गली का डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। इसके लिए भी एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। अगर स्पेशलिस्ट होगा सर, वो ही ठीक कर पाएगा। और उस स्पेशलिस्ट की सर आपको पता है आजकल कॉस्ट क्या है सर। इसीलिए बिल्कुल मैं चाहूँगा, सरकार से मेरी गुजारिश है
या और भी जो हेल्प करना चाहे सर, बिल्कुल मेरे को हेल्प की ज़रूरत है सर। तो ये हरजोत सिंह हैं जिन्होंने मौत को मात दी है यूक्रेन में, लड़के आए हैं, जीत के आए हैं और अब इन्हें मदद की दरकार है, ज़रूरत है सरकार सामने आए, आम लोग सामने आए। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत झा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।